भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई सम्मान से याद करता है। वह नाम है अकबर। उसे महान अकबर यूं ही नहीं कहा गया। उसकी कहानी संघर्ष, बुद्धिमत्ता और इंसानियत से भरी हुई है। जन्म और शुरुआती जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था। उस समय उसके पिता हुमायूं मुसीबत में थे। हुमायूं को शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा था और वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसी कठिन समय में अकबर का जन्म हुआ, यानी उसकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई। बचपन में ही जिम्मेदारी। अकबर का बचपन आरामदायक नहीं था। उसे किताबों की पढ़ाई कम मिली, लेकिन उसने जीवन से बहुत कुछ सीखा। तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्ध की कला, इन सब में वह बचपन से ही माहिर हो गया था। उसकी देखभाल एक वफादार सेनापति बैरम खान ने की। गद्दी पर बैठना। 1556 में जब अकबर सिर्फ 13 साल का था, उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में ही अकबर को दिल्ली की गद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन असली सत्ता संभाल रहे थे बैरम खान। उन्होंने अकबर को सही दिशा दी और उसे एक मजबूत शासक बनने में मदद की। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के जीवन का पहला बड़ा युद्ध था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इस युद्ध में अकबर का सामना हुआ था हिंदू राजा हेमू से। युद्ध का दृश्य। हेमू की सेना बहुत ताकतवर थी। मुगलों की स्थिति कमजोर थी, लेकिन अचानक युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लग गया और यही पल युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गया। मुगल सेना जीत गई और अकबर ने अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। बैरम खान से अलग होना। कुछ सालों बाद अकबर ने खुद शासन संभालने का फैसला किया। उसने बैरम खान को सम्मान के साथ अलग कर दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यहीं से अकबर ने खुद अपने फैसले लेना शुरू किया। विस्तार की शुरुआत। अब अकबर ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। उसने कई राज्यों को जीता, लेकिन उसकी खास बात यह थी कि वह सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से भी जीतता था। राजपूतों से दोस्ती। अकबर ने राजपूतों से युद्ध करने के बजाय दोस्ती का रास्ता चुना। उसने कई राजपूत राजाओं से संबंध बनाए, जैसे राजा मानसिंह, राजा टोडरमल। यहां तक कि उसने राजपूत राजकुमारी से विवाह भी किया। इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता बढ़ी। दरबार की शुरुआत। अकबर ने एक शानदार दरबार बनाया जिसमें कई बुद्धिमान लोग थे। इन्हें कहा जाता था नवरत्न। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, हास्य और बुद्धिमानी के लिए; तानसेन, संगीत के लिए। अकबर की सोच। अकबर बाकी शासकों से अलग था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था, जनता की भलाई चाहता था, न्यायप्रिय था। वो अक्सर भेष बदलकर जनता के बीच जाता था ताकि सच्चाई जान सके। भाग 1 का अंत। अब तक अकबर एक कमजोर हालात में जन्मा बच्चा, 13 साल का राजा और फिर एक मजबूत शासक बन चुका था। लेकिन असली महान अकबर अभी बनना बाकी था। एक अनोखा शासक। अकबर सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी सोच से लोगों के दिल जीतता था। उसने समझ लिया था कि भारत जैसे बड़े देश पर राज करने के लिए सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एकता और न्याय जरूरी है। न्यायप्रिय बादशाह। अकबर की सबसे बड़ी खासियत थी उसका न्याय। कहा जाता है कि उसके दरबार में अमीर गरीब सब बराबर थे। अगर कोई अधिकारी भी गलत करता तो उसे सजा मिलती। वो हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करता था। वो कई बार भेष बदलकर रात में शहर घूमता था ताकि जनता की असली हालत जान सके। धर्म के प्रति सोच। उस समय भारत में कई धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख आदि। अक्सर शासक अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन अकबर अलग था। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया। जजिया कर, हिंदुओं पर लगने वाला टैक्स, हटा दिया।
अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर चर्चा करवाई। दीन-ए-इलाही की स्थापना। अकबर ने एक नई सोच को जन्म दिया जिसे कहा गया दीन-ए-इलाही। ये कोई आम धर्म नहीं था, बल्कि एक विचार था, सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाना। इसका उद्देश्य था लोगों के बीच प्रेम बढ़ाना, धर्म के नाम पर लड़ाई खत्म करना। हालांकि इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया, लेकिन अकबर की सोच को महान बनाने में इसका बड़ा योगदान था। प्रशासन और सुधार। अकबर ने अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह संगठित किया। उसने कई सुधार किए। कर व्यवस्था, किसानों पर लगने वाले टैक्स को व्यवस्थित किया। इसमें मदद की राजा टोडरमल ने। इससे किसानों को राहत मिली। सेना सुधार, सेना को मजबूत और अनुशासित बनाया। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। राजधानी और निर्माण। अकबर ने कई शानदार इमारतें बनवाई, जैसे फतेहपुर सिकरी उसकी खास राजधानी, किले, महल और मस्जिदें। ये इमारतें आज भी उसकी महानता की गवाही देती हैं। कला और संस्कृति का स्वर्ण युग। अकबर के समय को कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में थे तानसेन, महान गायक, बीरबल, बुद्धिमान मंत्री। कहा जाता है कि तानसेन के संगीत से बारिश हो जाती थी, दीपक जल उठते थे। साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाया। गुजरात, बंगाल, काबुल, राजस्थान। लेकिन खास बात यह थी कि वह जीते हुए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। इससे लोग उससे नफरत नहीं, बल्कि सम्मान करने लगे। पारिवारिक जीवन और चुनौतियां। अकबर का बेटा था जहांगीर, सलीम, लेकिन पिता पुत्र के बीच संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे। सलीम ने कई बार विद्रोह किया। अकबर को दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा। यह दिखाता है कि महान राजा भी व्यक्तिगत दुखों से गुजरते हैं। अंतिम समय। समय के साथ अकबर बूढ़ा होने लगा। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। 1605 में अकबर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अंत और विरासत। अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा, लेकिन अकबर जो विरासत छोड़ गया वो हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसा शासक जो सबको साथ लेकर चला, धर्म से ऊपर इंसानियत को रखा, न्याय और प्रेम का रास्ता दिखाया। क्यों कहा जाता है महान अकबर? अकबर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। उसने जनता को अपना परिवार माना। उसने भारत को एकजुट करने की कोशिश की। कहानी का अंतिम संदेश। अकबर की कहानी हमें सिखाती है, असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि सोच, इंसानियत और न्याय में होती है। पूरी कहानी का समापन। एक छोटा सा बच्चा जो मुश्किलों में पैदा हुआ, एक किशोर राजा जिसने डर के बजाय हिम्मत चुनी, और फिर एक महान सम्राट जिसने इतिहास बदल दिया।